हाँ जी बेटा, हाजिर हाँ तुहाडे सामने कॉमर्स वाला दी नैक्सट वीडियो लैके बेटा +1 का टॉपिक अपना जो चल रहा है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और उहदे विच मैं तुहानूं एक गल दसी है भी हुण तक जो आप कीता भी रीयल अकाउंट विच की सी, रीयल अकाउंट विच सारे एसेट्स आउंदे सी पर उहदे विच सिर्फ डैटर्स नहीं आउंदे सी, है ना। ते परसनल अकाउंट विच सारे ही डैटर्स भी आउंदे सी ते सारिਆਂ ਦੇ नाम कह लो राम है, श्याम है, कोई कंपनी है, सीता एंड कंपनी है या कोई सारे बैंकों के नाम, ये सारा कुछ किहदे विच आउंदा सी परसनल अकाउंट विच। ते नॉमिनल अकाउंट विच की आउंदा सी, नॉमिनल अकाउंट विच सारे एक्सपेंसिस भी आउंदे सी ते सारे एक्सपेंसिस लॉस इनकम एंड गेन्स नाल जिहड़ा अकाउंट जिहड़ा डील करदा सी वो किहड़ा सी नॉमिनल अकाउंट। और उहदे नाल दे तुहानूं मैं एक असाइनमेंट भी सेंड कीती सी जिहड़ी तुसीं करके मैनूं सेंड कीती सी, ठीक है। हुण नैक्सट आ जांदा बच्चे इहदे विच उहदे नाल ही रिलेटेड एक निक्का जिहा क्वेश्चन है जिहड़ा तुहानूं मैं करवाउण जा रिहा जिहदे तो तुहानूं बहुत गल्लां क्लीयर होणगीਆਂ। अच्छा अपना रूल की सी, सुनो रूल की सी, पहला सी अपना रूल सी अपने पर्सनल अकाउंट दा। पर्सनल अकाउंट का की सी दसो, प्राप्तकर्ता को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, ठीक है ना। प्राप्तकर्ता को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट लिखते नहीं आप कापियां में तुसीं नोट कर लेना। प्राप्तकर्ता को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट आप पहला तुहानूं करा चुके हैं। रियल अकाउंट का रूल की सी जो संपत्तियां व्यापार विच आउण डेबिट, जो संपत्तियां व्यापार विच जाण क्रेडिट, ठीक है ना। जो संपत्तियां व्यापार विच आउण डेबिट, जो संपत्तियां व्यापार विचों जाण क्रेडिट, क्लियर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल की सी, रूल सी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट ते ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। मतलब सारे खर्चे ते हानियां डेबिट ते लाभ ते आमदना क्रेडिट। ये रूल आपां पिछले लैक्चर विच कर चुके हैं, ठीक है। हुण देखो आपां इहदे विच ये करना है, क्वेश्चन की है स्टेट दा नेचर। पहला तो एक तो नेचर दसनी है इन सारियां ट्रांजैक्शंस दे विच नेचर की है एंड नेचर ऑफ अकाउंट, अकाउंट दी नेचर की है एंड केड़ा अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। केड़ा अकाउंट डेबिट होएगा ते केड़ा अकाउंट क्रेडिट होएगा इन्हां ट्रांजैक्शंस दे विच। हुण इन्हां दे सामने आपां करते जावांगे। देखो ध्यान दिओ, देखो मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश नाल किया, 5 लाख रुपए नाल किया। ध्यान नाल बिल्कुल कंसंट्रेशन नाल सोचो कि जदों आपां एक मैं तुहानूं एक गल दसी है भी एक व्यक्ति है एक कॉमर्स का स्टूडेंट्स है वो हमेशा बिजनेस वाली साइड ते खड़दा है। बिजनेस ते प्रोपराइटर दोनों अलग अलग ने, बिजनेस ते प्रोपराइटर दोनों अलग अलग ने, मालिक अलग मालिक दी एक अलग एंटिटी है और बिजनेस दी अलग है। और कॉमर्स वाले स्टूडेंट ने बिजनेस वाले पासे खड़े होकर सोचना है भी जदों मोहन ने कैश नाल व्यापार शुरू किया ते व्यापार कोल की आया, कैश आया ना। तो बिजनेस कोल की आया, कैश आया। तो कैश आया है ना। ते रूल की सी देखो, पहला देखो कैश आप इस 1 बाय 1 लिखते जाते हैं। कैश कैश है, कैश की किन्ने विच आउंदा है साडा एसेट है। कैश की है साडा एसेट, एसेट ते रूल केड़ा लागू हुंदा है रियल वाला। एसेट किन्ने विच आउंदे ने रियल अकाउंट विच। कैश है, रियल है, कैश है, रियल है। अच्छा नेक्स्ट की सी जे रियल है तो रियल का रूल की सी जो संपत्ति व्यापार विच आवे डेबिट, जो संपत्ति व्यापार विचों जाए क्रेडिट। हुण कैश जिहड़ा प्रोपराइटर है वो कैश लगा रहा है, व्यापार को कैश आ रहा है, इसलिए कैश की होएगा डेबिट, क्योंकि रूल की सी जो संपत्ति व्यापार विच आवे डेबिट। इहदा मतलब कैश साडे कोल आ रहा है तो की होएगा डेबिट, की होएगा डेबिट होएगा। किन्ने नाल होएगा देखो, डेबिट किन्ने नाल कैश होएगा 5 लाख रुपए। किन्ने नाल, क्योंकि 5 लाख रुपए साडे कोल आ रहे हैं। ते क्यों आ रहे हैं, क्यों रूल क्यों मतलब एक क्यों लिखा है डेबिट, क्योंकि कैश की है व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन एक ही है COMES कम्स इन। लो जी इस तरह की मतलब उनकी नेचर भी पता लग गई ते उनका रूल भी सानू पता लग गया डेबिट ते क्रेडिट का। नेचर की सी रियल है,
ਕੈਸ਼ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਸ ਇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੋਹਨ क्रेडिट कौन है मोहन मोहन कौन है व्यक्ति व्यक्ति का नाम है तो मोहन ते की रूल की लागू होएगा प्राप्तकर्ता को डेबिट देने वाले नु क्रेडिट है ना प्राप्तकर्ता डेबिट देने वाला क्रेडिट मोहन कौन है दे रहा है मोहन कौन है दे रहा है 1 लाख रुपया 5 लाख रुपया बिजनेस नु दे रहा है 5 लाख रुपया बिजनेस नु दे रहा है तो मोहन की होएगा क्रेडिट बट इत्थे मैं तुहानू एक बड़ी ही चंगी तरह स्टार बना के गल नोट करवाई सी भी मालक दा नाम कदे भी किताबां विच नहीं आउंदा मालक दा नाम कदे भी किताबां विच नहीं आउंदा इसलिए मालक जे पैसा लगाउंदा है तां उहदे मालक दे नाम दी जगह ते की आएगा कैपिटल जे मालक पैसा व्यापार विचों कढ़दा है तां उस जदों निकालेगा तां उह मालक दे नाम दी जगह ते की आएगा ड्राइंग्स ठीक है ना मतलब कहंदा भी जे कैपिटल जे पैसा लगाएगा तो कैपिटल अकाउंट नु होएगा क्रेडिट जे पैसा कटेगा तो ड्राइंग्स अकाउंट आएगा ठीक है ना हुण देखो इत्थे मोहन सी मोहन पैसा दे रहा है देने वाला है तो मोहन की जगह के नाम की आएगा कैपिटल मोहन की जगह के नाम की आएगा कैपिटल आएगा कैपिटल की है पर्सनल है मोहन पर्सनल है तो कैपिटल भी पर्सनल है मोहन पर्सनल है तो कैपिटल भी पर्सनल है तो एक ही होएगा क्रेडिट होएगा किन्ने नाल 5 लाख नाल ते रूल की है गिवर मोहन कौन है गिवर मोहन कौन है गिवर एक कौन है देन वाला मोहन कौन है गिवर है ये देन वाला है इसलिए इस नु ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ क्रेडिट कीता उस नु इस ने की कीता क्रेडिट कीता नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीस 1 लाख 1 लाख रुपए दियां वस्तुआं खरीदियां परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीस 1 लाख 1 लाख रुपए दियां वस्तुआं खरीदियां ध्यान नाल नोट दियो ध्यान दियो बिल्कुल कंसंट्रेशन नाल आपा बिजनेस वाले पासे खड़ना है आपा बिजनेस वाले पासे खड़ गए हां हुण की होया बिजनेस कोल 1 लाख रुपए दियां वस्तुआं आ रही ने इहदा मतलब वस्तुआं आ रही ने की आ रहा है वस्तुआं आ रही ने जे वस्तुआं आ रही ने वस्तुआं की है स्टॉक है वस्तुआं किनु कहंदे ने स्टॉक है मतलब साडे कोल आ रहा है स्टॉक इन द सेंस परचेज ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ वस्तुआं आईयां तो वस्तुआं की होणगीਆਂ डेबिट साडा की है एसेट वस्तुआं की होईयां डेबिट होईयां ते नाल की होएगा फॉर कैश की है साडे कोलों जा रहा है जे वस्तुआं आ रही ने बच्चे उस गल दा ध्यान रखना है मैं तुहानू हमेशा ही ये गल दसी है भी वस्तुआं जदों भी आउणगीਆਂ तां गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं होएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट होएगा ते परचेजेस अकाउंट क्यों डेबिट होएगा क्योंकि वस्तुआं आईयां ते साडा खर्चा होया वस्तुआं आईयां ते साडा खर्चा होया क्लियर जे वस्तुआं आईयां साडा खर्चा होया ते खर्चे किंदे विच आउंदे ने बेटा बोलो खर्चे किंदे च आउंदे ने नॉमिनल अकाउंट विच खर्चे किंदे विच आउंदे ने नॉमिनल अकाउंट विच तो देखो आखे आपां लिखना सी गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं गुड्स दी जगह ते मैं तुहानू वार-वार कह रहा गुड्स अकाउंट डेबिट दी जगह ते परचेजेस अकाउंट डेबिट परचेजेस डेबिट होणगीਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ परचेजेस डेबिट ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ वस्तुआं नहीं आ रही सानू परचेजेस आ रही ने ठीक है ना दिमाग में ये गल रखनी है कि आ गया परचेजेस की हो गया परचेजेस अकाउंट की है केड़ा अकाउंट है परचेजेस नॉमिनल परचेजेस अकाउंट केड़ा है नॉमिनल इनकी नेचर की है नॉमिनल ते नॉमिनल है ना उस तो बाद परचेजेस अकाउंट की होएगा कि डेबिट किन्ने नाल होएगा डेबिट होएगा 1 लाख रुपए नाल क्यों 1 लाख रुपए नाल डेबिट कीता क्योंकि साडा की ये एक्सपेंस है मैं तुहानू अगे गल कही है बच्चे वार-वार एक गल समझा रहा भी परचेज जदों वस्तुआं आउंदियां ने ते परचेजेस अकाउंट डेबिट जदों वस्तुआं जांदियां ने ते सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों होएगा वो अगली ट्रांजैक्शन दे विच तुहानू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट है बच्चे हुण इसे ट्रांजैक्शन दे दो पक्ष हैं डेबिट दा असीं लिख लिया ते
ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼। ਜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਸਟ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਸਟ ਹੈ। ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਰੀਅਲ। ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਐਸਟ ਦੇ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ। ਰੀਅਲ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, goes out। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਰੀਅਲ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਦਾ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਦਾ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਸਟ ਹੈ, ਐਸਟ ਸਾਰਾ ਤੇ ਰੀਅਲ ਦਾ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਐਸਟ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਫਾਰ ਕੈਸ਼ ਰੁਪੀਜ਼ 1,50,000 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਫਾਰ ਕੈਸ਼। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚੀਆਂ, ਕੈਸ਼ ਵੇਚੀਆਂ। ਜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਸੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ। ਕੈਸ਼ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਰੀਅਲ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਸਾਡਾ ਐਸਟ ਹੈ, ਐਸਟ ਦੀ ਨੇਚਰ ਰੀਅਲ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਤੇ ਰੂਲ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸੰਪत्ति ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਡੈਬਿਟ, ਜੋ ਸੰਪत्ति ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ। ਜੋ ਸੰਪत्ति ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਡੈਬਿਟ, ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਬਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, 1,50,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। 1,50,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ ਇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 2, ਇਸੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਡੈਬਿਟ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ। ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਆਮਦਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਸੇਲਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੇਲਸ ਕੀ ਹੋ, ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਲਸ ਹੈ ਕੀ, ਸੇਲਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੋਮੀਨਲ। ਸੇਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਮੀਨਲ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, 1,50,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਨਕਮ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਇਨਕਮ। ਨੈਕਸਟ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਸੀਵਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰਮ ਰਾਮ ਰੁਪੀਜ਼ 500। ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ ਰਿਸੀਵਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰਮ ਰਾਮ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਸਟ। ਕਿੰਨੇ ਕੋਲੋਂ, ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੰਨੇ, 500 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 500। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਜ। ਵਿਆਜ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ, 500। ਜੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਡੈਬਿਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ ਇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ, ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ, 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ।
ਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਡੈਬਿਟ, ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਟੂ ਅਸ਼ੋਕ ਰੁਪੀਜ਼ 60,000। ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਟੂ ਅਸ਼ੋਕ ਰੁਪੀਜ਼ 60,000। ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸੀਂ ਨਗਦ ਵੇਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੇਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਨਾ, ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਫਾਰ ਕੈਸ਼ ਰੁਪੀਜ਼ 1,50,000। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਸੇਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਗਦ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਧਾਰ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਬੱਚੇ। ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਟੂ ਅਸ਼ੋਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਟੂ ਅਸ਼ੋਕ ਫਾਰ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਟੂ ਅਸ਼ੋਕ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਉਧਾਰ ਤੇ ਨਗਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਧਾਰ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਟੂ ਅਸ਼ੋਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਟੂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਸਨਲ ਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਅਸ਼ੋਕ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਲਡ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ? ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡੈਬਿਟ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡੈਬਿਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। पर्सनल अकाउंट है, नेचर का दी है पर्सनल है क्योंकि नाम है, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ? 60,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਵਸਤੂਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸੀਵਰ, क्योंकि अशोक कौन है? रिसीवर है। नेक्स्ट है ऐसे ही ट्रांजैक्शन का दूसरा पक्ष। दूसरा पक्ष है सोल्ड गुड्स, वस्तुआं जा रही ने, जब वस्तुआं जा रही तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होएगा। की होएगा? सेल्स अकाउंट। सेल्स हो गया। सेल्स क्यों? सेल्स किने विच आउंदियां ने? नॉमिनल विच। नॉमिनल विच आउंदियां ने तां करके की होएगा? क्रेडिट होएगा। क्रेडिट होएगा क्यों? क्योंकि जदों सेल्स हुई तो सानू आमदन हुई, सारे खर्चे ते हानियां डेबिट, सारे लाभ ते आमदन सॉरी क्रेडिट, सारे लाभ ते आमदना क्रेडिट। इत्थे सेल कीती है, सानू आमदन हुई, पैसा साडे कोल आया, इसलिए सेल्स की होगी? क्रेडिट होगी। किन्ने नाल होगी? 60,000 रुपए नाल। क्यों हुई? क्योंकि साडी की है? इनकम है। क्योंकि साडी की है? ये इनकम है। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 50,000 रुपए। फिर लो जी फर्नीचर खरीदिया, फर्नीचर खरीदिया है, कैश खरीदिया है, 50,000 नाल खरीदिया है। ध्यान दिओ, नोट करो, फर्नीचर जे कैश खरीदिया तो फर्नीचर साडे कोल आ रहा है ते जे कैश खरीदिया तो कैश साडे कोल जा रहा है। दोवें रियल है क्योंकि फर्नीचर भी साडा एसेट है, कैश भी साडा एसेट है। दोनों ही ट्रांजैक्शन दे विच दोवें एस्पेक्ट्स विच रूल की लागू होएगा? जो संपत्ति व्यापार विच आवे डेबिट, जो संपत्ति व्यापार विच जाए डेबिट क्रेडिट। हुण इत्थे की हो रहा है? फर्नीचर साडी संपत्ति है, व्यापार विच आ रही है, कैश साडी संपत्ति है, व्यापार विच जा रही है, इसलिए फर्नीचर नूं डेबिट करांगे, कैश नूं क्रेडिट करांगे। किन्ने नाल करांगे? 50,000 रुपए नाल। देखो फर्नीचर की है? साडा रियल अकाउंट च आउंदा है क्योंकि एसेट है साडा, ते की होएगा? डेबिट होएगा। किन्ने नाल होएगा? 50,000 रुपए नाल। क्यों होएगा? क्योंकि कम्स इन, क्योंकि कम्स इन। तो दूसरे पासे कैश साडा है,
कैश की है साडा, ये भी रियल है, ये भी की होएगा क्रेडिट होएगा। किन्ने नाल होएगा 50,000 रुपए नाल। क्यों होएगा? क्योंकि गोज आउट, क्योंकि ये जा रहा है, ये कैश साडे कोलों जा रहा है। ठीक है, हुण बच्चे इत्थे एक ध्यान देण जो गल ये है भी असीं जदों वस्तुआं वेचीआं है ना, जदों वस्तुआं साडे कोल गईआं उदों तां सेल्स अकाउंट लिखता, जदों वस्तुआं असीं खरीदियां उदों तां परचेजेस अकाउंट लिखता। हुण जदों फर्नीचर खरीदिया उदों क्यों नहीं परचेजेस अकाउंट लिखिया? बच्चे इस गल का ध्यान रखो बेटा, जदों भी कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदने उदों उस टाइम उस एसेट का ही नाम आउंदा है, बट जिन्ना चीज़ां दा एक व्यापार बिजनेस कर रहा है, जे टी शर्टां का बिजनेस कर रहा है, टी शर्टां बाहर जा रही ने तो वह व्यापार वास्ते वस्तुआं हैं, वह की व्यापार वास्ते वस्तुआं हैं, उन्हां वस्तुआं वास्ते ही परचेजेस या सेल शब्द वरत्या जाता है। एक कंप्यूटर मान लो, एक कंप्यूटर है वो किसी व्यापार ने खरीदिया तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होएगा, बट जे वो व्यापार जिहड़ा बिजनेस ही कंप्यूटरां दा कर रहा है, उस काम उनका काम ही कंप्यूटर बनाना ते कंप्यूटर बेचना है, तो फिर वही कंप्यूटर उस व्यापार वास्ते वस्तु बन जाएगी। फिर जदों वो व्यापार कंप्यूटर खरीदेगा तो वो की होएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट होएगा। ध्यान नाल नोट करो, जे वो कंप्यूटर बेचेगा तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होएगा। मतलब कहने का वस्तुआं दी एग्जांपल तुहानू डेफिनेशन दित्ती सी, वस्तुआं वो हुंदियां हन जिस चीज दा एक बिजनेस व्यापार कर रहा है, जिन्ना चीज़ां दा एक बिजनेस लैन देन कर रहा है, उस वास्ते वो वस्तुआं जे आ गईयां, उस जे उसे ही देखो ना, हुण फर्नीचर है, जे कोई फर्नीचर खरीदिया तो उन्हें फर्नीचर अकाउंट साडा एसेट है, असी फर्नीचर नू रियल मान लिया, रियल साडे कोल फर्नीचर आ रहा है तो असी डेबिट कर दिता। हुण जे इसी जगह ते फर्नीचर जो है, जे कोई फर्नीचर बनाउण वाला कोई कंपनी है, कोई फर्नीचर बनाने वाली फर्म है, जहाँ वो फर्नीचर का लैन देन कर रही है, तो फिर क्या होएगा? फर्नीचर की जगह की लिखांगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्लियर है? क्योंकि जे वस्तुआं की कैटेगरी चो चीज़ां आ जांदियां ने तो परचेजेस या सेल लिखना है, जे वो फिक्स्ड एसेट्स जा आ जाते हैं तो फिर उन्होंने नाम ही लिखना है। ठीक है ना, इतने फिक्स्ड एसेट है तो तां करके इनका नाम लिखा गया। नेक्स्ट है बेटा पेड वेजेस। वेजिस दित्तियां ने कितनियां 20,000 रुपए दियां। हुण 20,000 रुपए दियां वेजिस असीं दे चुके हैं। जदों वेजिस देवांगे तो इहदा मतलब ध्यान नाल सोचो, कोई चीज़ जाएगी कैश नाल ही देवांगे, मजदूरी देवांगे तो पैसा जाएगा, जे पैसा जाएगा, पैसा साडा एसेट है, कैश साडा एसेट है। कैश का रूल की है? रियल का रूल की है? रूल है जो संपत्ति व्यापार विच आवे डेबिट, जो संपत्ति व्यापार विच जावे क्रेडिट। हुण इत्थे की है? कैश जा रहा है, इहदा मतलब कैश का साडा क्रेडिट होएगा, क्योंकि वेजिस दित्तियां ने, मजदूरी असीं दित्ती है, तो इहदा मतलब कैश साडे कोल जावेगा, कैश क्रेडिट होएगा। ते डेबिट की होएगा? डेबिट की है इत्थे वेजिस। वेजिस की है साडी? मजदूरी की है? खर्चा किंदे विच आउंदा है? नॉमिनल अकाउंट विच। ते नॉमिनल अकाउंट दा रूल की है? सारे खर्चे ते हानियां डेबिट, सारे लाभ ते आमदना क्रेडिट। ठीक है ना, तो इत्थे देखो वेजिस की है, वेजिस जो हन इहदा नेचर की है साडी? ये है साडी नॉमिनल है ते की होएगा? डेबिट होएगा। किन्ने नाल होएगा? 20,000 रुपए नाल। क्यों होएगा? क्योंकि साडा ये है एक्सपेंस है। वेजिस की है साडी? एक्सपेंस है। ते क्रेडिट तुहानू मैं पहले दस चुके हां, क्रेडिट की होएगा? कैश होएगा। कैश की है साडा? रियल है। रियल अकाउंट मतलब साडा एसेट है। रूल की है? जो संपत्ति व्यापार विच आवे डेबिट, जो संपत्ति व्यापार विच जाए क्रेडिट। इत्थे कैश जा रहा है, इसलिए की होएगा? क्रेडिट होएगा। कितना होएगा? 20,000 रुपए। क्यों? क्योंकि गोज आउट, कैश साडे कोल जा रहा है, कैश साडे कोल जा रहा है। लो बेटा ये सी अज वाला एक क्वेश्चन सी, तुहानू मैं क्वेश्चन करवाना चाहता सी ताकि तुहाडे माइंड विच जे कोई डाउट रह गया, कंसैप्ट नहीं क्लीयर पिछले लैक्चर का, तो वो क्लीयर हो जाए। मैं तुहानू उपर लिंक भी एक सेंड कर देंगा पिछले लैक्चर का भी, जिन्हें नहीं सुनिया वो पिछला लैक्चर सुन लिया जे। जिन्होंने चैनल भी अजे तक सबसक्राइब नहीं किया, चैनल का भी लिंक उपर आएगा, वो भी तुसीं सबसक्राइब कर लेना है। तो इस लैक्चर में जो वधिया लग्या है, हरेक गल क्लीयर हुई है, तो मैक्सीमम लाइक्स करो, कमेंट करना, तो इस लैक्चर में मैक्सीमम शेयर करना। ठीक है बच्चा, थैंक यू।